नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम पढ़ता है दिल से हार्दिक स्वागत है साथियों। बात करने वाले आज अपन डीएलएड यानी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर जो फाइनल लेसन प्लान होता है साथियों वो कैसे बनाते हैं। तो सिंपल सी मैं बता दूं, ये एक फाइनल लेसन प्लान की डायरी है जिसमें आपको 4 डायरी मिलती है। उनमें से आपको 4 फाइनल लेसन प्लान बनाते हैं। जब आपका एग्जामिनर आता है तो आप जब किसी स्कूल में आपको स्कूल अलॉट होती है, उस स्कूल में आप पढ़ाना जाते हो तो वहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स आपको बतानी पड़ती है। तो उस हिसाब से जो पहले आप फाइनल लेसन प्लान बनाते हो उसके लिए समालोचना या वार्षिक परीक्षण पाठ या सामान्य पाठ ऐसा कुछ जो लिखी हुई है एक डायरी मिलती है आपको 4, वो डायरी लेके आनी है। प्रथम वर्ष में है जो प्रथम वर्ष में टिक करना, द्वितीय वर्ष वाले द्वितीय वर्ष में टिक करना। यहाँ पर सिंपल अपना नाम वगैरह ये सारी डिटेल्स आप भर सकते हो। जो आपका प्रकरण है यानी आप कौन से क्लास के लिए ले रहे हो, तो सपोज कक्षा लिख दी, विषय लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद में जो आपका टॉपिक क्या है, सपोज मैं कक्षा 8वीं हिंदी लेता हूँ, सपोज बाय द वे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस की यात्रा मैंने ली, ठीक है। अब उसके बाद में आपको करना क्या है, सिंपल सा है। लेटेस्ट आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे पाठ योजना लिख दिया, उसमें आपके विद्यालय का नाम वगैरह क्या है, कालांश कौन सा है, छात्र अध्यापक अपना नाम लिख दिया, डेट वगैरह, विषय में स्टार्टिंग की जो है फॉर्मेट वो बता रहा हूँ, अवधि लिख देना चाहिए, और उप विषय जो आपका टॉपिक है वो लिख देना, और रोल नंबर आपने लिख देना और कक्षा लिख देनी। ये तो बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। अब स्टार्ट करते हैं प्रकरण, यानी अब जो प्रकरण है वो आपको फाइनल लेसन प्लान बनाना कहते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रकरण याद लिख दिया, उसके बाद में सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। तो सामान्य उद्देश्य प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग है। गणित वाले गणित के अलग उद्देश्य लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी के अलग लिखेंगे, एसएसटी वाले यानी सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य अलग लिखेंगे, इंग्लिश वाले उद्देश्य अलग लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हिंदी का सामान्य उद्देश्य बताता हूँ। इसमें छात्रों की हिंदी के प्रति रुचि जागृत पैदा करना, शब्द उच्चारण के संबंधित है, उनकी भाषा शैली है, पढ़ना लिखना और हिंदी भाषा के महत्व को परिचित कराना, यानी उनका सामान्य उद्देश्य बिल्कुल सिंपल से। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, साथ ही टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर जैसे विशिष्ट उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन वगैरह, ये सामान्य विशिष्ट उद्देश्य पहले सामान्य देखे थे। अब विशिष्ट जो कि नॉर्मल है, छात्रों को बस एवं अन्य परिवहन साधनों की यात्रा का अनुभव हो सकेगा, ठीक है। छात्र बस संरचना और उसके विभिन्न हिस्सों एवं विषयों में जान सकेंगे। लेखक के अनुसार पाठ को समझने की योग्यता में वृद्धि करना, और उसके अलावा बात करें लेखक के व्यंग भाग को, जो भाव को समझने में योग्यता वृद्धि करता है। तो ये आपके जो विशिष्ट उद्देश्य हो गए 4, ये मैं हिंदी के विशिष्ट उद्देश्य बता रहा हूँ, प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग हैं, तो उस हिसाब से विशिष्ट उद्देश्य के बाद में जस्ट आपको अगला अच्छे से राइटिंग से सहायक सामग्री लिखनी है। जैसे क्या क्या आप यूज कर रहे हो, जैसे श्यामपट्ट है, कोई अगर आप चार्ट यूज कर रहे हो, चार्ट वगैरह, चौक डस्टर वगैरह अन्य हैं, और भी आप कुछ यूज कर रहे हो तो वो सहायक सामग्री में आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। उसके बाद आपको पूर्व ज्ञान लिखना है कि सभी छात्र बस की यात्रा उनकी संरचना से सामान्य रूप से परिचित हैं। तो ऐसे पूर्व ज्ञान के बारे में थोड़ा सा हल्का लिखे, बल्कि पर जैसे मैंने जो पाठ का प्रकरण दे रखा है ना, प्रत्येक जो पाठ का अपना प्रकरण है या टॉपिक, उसके संबंधित ही पूर्व ज्ञान होना चाहिए, अलग नहीं लिखना चाहिए। सपोज उसके बाद में फिर आपको बनानी है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना इस हिसाब से बनानी है, इसमें एक कॉलम तो क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापक द्वारा जो कथन किया जाता है, और तीसरा छात्र की क्रिया, छात्र जी क्या किया जाता है। जो अपने फाइनल लेसन प्लान बनाए हैं अपनी डायरियों के अंदर 40-40, 50-50, जो 60-60 बनाए थे, सेम उसका भी सेम ये प्रारूप है, ठीक है। बस उसको थोड़ा सा अलग बढ़िया व्यवस्थित ढंग से समझना है और व्यवस्थित ढंग से सजाना भी है। तो यहाँ पर कुछ जो कथन छात्र अध्यापक द्वारा आपके द्वारा जो कथन क्या किया जाता है और छात्र के द्वारा जो प्रतिक्रिया क्या की जाती है वो लिखना है। कुछ यातायात साधनों के नाम बताइए, जैसे बस, कार, ट्रेन, हवाई जहाज, ऐसे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले लो, क्या आपने कभी बस की यात्रा की है, हाँ अथवा नहीं, दोनों में आपको ये भी लिखना है। ऐसे करके छोटे आप क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें बस याद ये रखना है, समस्यात्मक प्रश्न भी होना चाहिए और नॉर्मल प्रश्न भी होना चाहिए, ठीक है। उद्देश्य कथन उसके बाद में लिखना आपको उद्देश्य कथन के बारे में कि बच्चों आज हमें लेखक हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखित जो व्यंग है उसकी यात्रा का हम गद्यों को पढ़ेंगे, ये उद्देश्य कथन होना चाहिए। उसके बाद प्रस्तावना के जस्ट बाद में फिर आप प्रस्तुतिकरण करेंगे। मेन टॉपिक यही है प्रस्तुतिकरण, इस पर थोड़ा अब ध्यान दें। यानी छात्र अध्यापक आपके द्वारा जो क्या क्रिया की जाती है, ठीक है, उसमें 2-3 टॉपिक लेने। सबसे पहले आदर्श वाचन ले लें, उसके बाद में अनुकरण वाचन ले लें, ठीक है, 2 चीज़ तो ये। फिर छात्र क्रिया क्या क्या करेंगे, सबसे पहले जब आप समझाएंगे तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना, आदर्श वाचन कर लिया, और ये पठन विधि यहाँ पर लिखनी, विधि कौन सी थी, पठन विधि, यानी पढ़ के सुनाया। उसके बाद में अनुकरण वाचन में आपको जो कार्य किया है उसमें क्या करना, इसमें भी छात्र निर्देशन अनुसार जो अनुकरण वाचन करेंगे, ठीक है। और इसमें भी विधि कौन सी थी, पठन वाचन, यानी छात्र के द्वारा क्या किया गई, आपके द्वारा विधि क्या की गई, और आपके द्वारा जो कथन क्या किया गया, कौन कौन से टॉपिक थे उसका आपने बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट धीरे से आपको वापस आगे अशुद्धि संशोधन में जो अशुद्धियाँ क्या क्या थी वो सारा डिटेल्स यहाँ पर लिखनी है, देख देख आप लिख सकते हो। उसके बाद छात्र निर्देशन अनुसार शुद्ध उच्चारण करेंगे वापस, जैसे आप करवाना है उसमें आपका अगर आपका काम क्या होगा, ऑनलाइन निरीक्षण करना।
सबसे लास्ट में आपको बोध प्रश्न करने, छोटे छोटे प्रश्न करने, लेके गए कितने मित्र थे, 4 मित्र थे, बच्चे कहेंगे 4, आप क्या कर रहे थे प्रश्नोत्तर, तो इसके बारे में लिख रहे हैं कि प्रश्नोत्तर कर रहे थे 1 2 3 4 5 जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, छोटे छोटे स्मॉल प्रश्न पूछ सकते हो, बस अनुभव यात्रा से ऐसे नॉर्मल सा लिख सकते हो ना। फिर यहाँ पर आएगा शब्दार्थ, जैसे कठिन शब्दार्थ है, अन्य विवरण में आप 1 2 उस टॉपिक से कठिन शब्दार्थ लिख सकते हो। उसके बाद में जो मेन वापस आएगा कहानी का निवारण है, ठीक है। जैसे वहाँ पर आपको छात्र अध्यापक कठिन शब्दों के अर्थों को श्यामपट्ट पर लिखकर प्रस्तुत करेगा, आप ये ऐसे लिख के प्रस्तुत करोगे। विद्यार्थियों के द्वारा क्या आएगा, अभ्यास कार्य करेंगे या अपनी पुस्तकों में लिखेंगे। अब वैसे आपका काम क्या था, अर्थ स्पष्टीकरण कर रहे थे आप इसे, ठीक है। तो वापस यहाँ पर भी आप अशुद्ध वगैरह जो शुद्धि वगैरह शब्द है उसमें यहाँ पर लिख सकते हो। ये मेन प्रस्तुतिकरण था, जो आप कर क्या रहे हो वो हो, आप प्रस्तुत क्या कर रहे हो उसके सामने, तो वो सारा का सारा प्रस्तुतिकरण इसमें लिखना है, मेन नॉर्मल रन। उसके बाद में आता है मूल्यांकन या प्रश्न। यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख सकते हो 1 2 अच्छे से, सही राइट गलत ऐसे लिख सकते हो, रिक्त स्थान वाले लिख सकते हो, छोटे छोटे लघुरात्मक प्रश्न भी लिख सकते हो। ऐसे करके आपको यहाँ पर 5 7 क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको यहाँ पर लिखना है मूल्यांकन प्रश्न का मूल्यांकन करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको लास्ट में ये लिखना अपना, जैसे घर कार्य बच्चों को घर के लिए क्या देना हो, तो घर के लिए जैसे यहाँ से लेकर पस की यात्रा, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस में सफर नहीं करते हैं, लोगों ने ये सलाह क्यों दी है, ठीक है। ऐसे करके आपको लास्ट में ये गृह कार्य बताना है। तो ये एक आपका फाइनल लेसन प्लान साथियों, बीएससी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के लिए ऐसे लेसन प्लान बनाना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट को। मैंने एक फॉर्मेट बता दिया आपको, इस आधार पर आप सारे के सारे फॉर्मेट देख सकते हो। ये फॉर्मेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चैनल पे पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब करते पास को बेल आइकन पे ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि आगामी ऑफिशियल जानकारी और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे साथियों। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।